जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि मेरे प्यारे छात्रों सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का क्लास 10th का विषय कौन सा, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का A to Z पेपर, जो आपके पेपर में ऐसे ही पेपर देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, बिना समय गंवाए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है ताकि आप अपने पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। यदि आपको अपने क्लास में टॉप करना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। तो बिना समय गंवाए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका जो पूर्णांक रहेगा तो कितने का रहेगा, 75 का रहेगा। समय आपका जो रहेगा तो 3 घंटे का समय आपका रहता है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे छात्रों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना फटाफट निर्देश पढ़ लेना है। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक है और कितने शब्द सीमा में आपको अपने पेपर कॉपी में उसका क्या करना है, उत्तर देना है, ताकि आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो मेरे प्यारे छात्रों, पहला हमारा प्रश्न क्या कहता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपको सही विकल्प चयन करके आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न हमारा है, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। इस कथन किससे संबंधित है, बांध विस्थापित से, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से, बीमारी से, देश की सुरक्षा से। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा यानी बांध विस्थापित से। इसका पहला ऑप्शन आ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ, ब्रिटेन, रूस, प्रसिया, स्विट्जरलैंड। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, गिरमिट से तात्पर्य था एग्रीमेंट, किसान, लेबर, सामान। तो गिरमिट से तात्पर्य हमारा किससे हो जाएगा, एग्रीमेंट से हो जाएगा। अगला है, श्रीलंका की राजधानी है। आपको बताना है कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबो, त्रिकोमाली, है ना। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कोलंबो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। आपको इसमें चुनना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा यानी बहुसंख्यकों का शासन, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा यानी तमिलनाडु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है, आपको इसमें क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या करना है, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। तो चलिए हम फटाफट रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। पहला है, एल्यूमिनियम का कच्चा माल बॉक्साइड है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, बॉक्साइड हो जाएगा। अगला है, गॉड सेव आवर नोबल किंग का राष्ट्रगान है, यानी ये किसका राष्ट्रगान है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां आर्थिक गतिविधियां हैं। कौन सी गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन है, यानी भारत में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जाति, यानी जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। अगला है, भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य से की गई है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा किससे की गई है, तो हरियाणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लोकतंत्र का मतलब है, यानी आपको इसमें बताना है कि लोकतंत्र का मतलब है, लोकतंत्र का मतलब किससे है, बहुतों का शासन। तो इसमें हमारा हो जाएगा बहुतों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 3 हमारा क्या कहता है कि सही जोड़ी बनाइए। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। सही जोड़ी आपको इसमें बनाना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, हम मिलान कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारा पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी विश्व का सबसे बड़ा उद्योग क्या है, तो कपड़ा हो जाएगा, इसका राइट आंसर। बेंगलुरु बेंगलुरु हमारा इसमें जो दूसरा है, तो बेंगलुरु का हो जाएगा सॉफ्टवेयर पार्क। अगला है, गोलमेज सम्मेलन, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। अगला है कि मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी, मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वाणिज्य, तो वाणिज्य किसमें है, राज्य सूची, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्राकृतिक पतन जो हमारा क्या है, मुंबई, यानी ऑप्शन आ राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में हमारा क्या कहता है कि एक शब्द एक वाक्य में आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो पहला हमारा प्रश्न है, भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली, इसने कितनी दूरी तय की? यानी आपको बताना है कि इसने कितनी दूरी तय की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 किलोमीटर। अगला है, महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे को। क्या हो जाएगा? आचार्य विनोबा भावे को महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। अगला है, एक लैगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय का नाम लिखना है। आपको इसमें क्या नाम है, नाम लिखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोची। अगला प्रश्न है, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, किसका कथन है? आपको इसमें ये बताना है। तो किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का। धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए महात्मा गांधी जी का कथन है। अगला है, विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? प्रचलित मुद्रा को चैन से बाहर करना विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी आप कह सकते हैं। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि न्यू कैंसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5 में क्या कहता है? सत्य असत्य लिखिए। आपको इसमें सत्य असत्य लिखना है। तो पहला प्रश्न हमारा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहले का हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अगला है कि वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप अमेरिका था, ये हमारा असत्य हो जाएगा। अगला है कि स्पिनिंग जेनी मशीन को इंग्लैंड की महिलाएं बहुत पसंद करती थी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश की विकास दूर सबसे अधिक होती है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों? असत्य हो जाएगा। अगला है कि आयात पर कार व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन छठवां का हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 6 आता है। तो प्रश्न क्रमांक 6 में क्या कहता है कि संसाधन किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे छात्रों, इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पेपर कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपको अर्धवार्षिक पेपर में तैयारी करने में कोई कठिनाई ना हो, आप अच्छी सी आपकी तैयारी हो पाए। संसाधन किसे कहते हैं, आपको इसमें ये बताना है। इसके अथवा में है, मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण दीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 में क्या कहता है कि औपनिवेशिक काल में साम्राज्यवादी शासक अपने उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण करने में क्यों सफल रहे? आपको इसमें ये बताना है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इनका जो आंसर है मैं आपको आगे प्रोवाइड कराता हूँ, आगे आपको दिखाता हूँ। इसके अथवा में है, नवीकरण एवं व अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? आपको इसमें ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए, यानी भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? आपको इसमें ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है कि औद्योगिकीकरण के शुरुआती दौर में व्यापारी मशीन से दूर रहना पसंद करते थे, क्यों? आपको इसमें कारण बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है कि एक कृषि आधारित उद्योग तथा खनिज आधारित उद्योग का आपको इसमें नाम लिखना है। इसका अथवा है, उर्वरक उद्योग के 3 प्रमुख पोषक उर्वरकों के नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, अब हम इनका आंसर देख लेते हैं। तो फटाफट मैं आपको इनका आंसर दिखा देता हूँ। हमारा प्रश्न क्रमांक 6 का जो राइट आंसर है, आप फटाफट ये देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक हमारा 6 क्या था कि संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन आपको किसे कहते हैं, आपको इसमें ये बताना था। इसका अथवा था, मानव निर्मित संसाधन के 4 उदाहरण दीजिए। आपको उदाहरण देना है कि मानव की आवश्यकताओं को पूरी करने वाले साधन क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं, और प्रौद्योगिकीकरण उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से संभव। दूसरे अथवा का जो मानव निर्मित संसाधन के 4 आपको उदाहरण देना है, तो ये आपके 4 उदाहरण हैं, बांध, सौर संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र। ये जो है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का हमारा क्या बोला था? प्रश्न था, यानी औपनिवेशिक काल में साम्राज्यवादी शासक अपने उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण करने में क्यों सफल रहे? आपको इसमें ये बताना था। तो उपनिवेशकारी देशों में बेहतर औद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नवीकरण व अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? आपको इसमें ये बताना था। तो नवीकरण और अनवीकरण, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, ये यानी वे संसाधन जिन्हें हम
वे संसाधन जिन्हें हम पुनः उत्पन्न किया जा सकता है और ये कभी खत्म नहीं होते हैं। ऐसे संसाधन प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीवन। ये हमारा राइट आंसर होगा। अन्वीकरण वे संसाधन जिन्हें बनाने में लाखों करोड़ों लगाते हैं और ये दोबारा उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, कभी भी खत्म हो सकते हैं, जैसे धातुएं तथा जीवाश्म ईंधन। इसका राइट आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको समझ में आ गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न हमारा था कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। आपको इसमें ये बताना था। तो भूमंडलीकरण का अर्थ समूचे विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक संसाधन के विस्तार के कारण विश्व में विभिन्न लोगों, क्षेत्रों, देश के मध्य अंतः निर्भरता की वृद्धि से है। इसके अथवा का जो राइट आंसर था, इन रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण है। तो रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण है, आपको इसमें ये बताना था। तो रेशम मार्ग प्राचीन समय में बहुत महत्वपूर्ण मार्ग था, क्योंकि विश्व का ज़्यादातर व्यापार इसी मार्ग के जरिए होता था। इस मार्ग द्वारा व्यापार के सिवाय किसी एक प्रदेश के ज्ञान, धर्म, संस्कृति और दौलत के बारे में दूसरे प्रदेशों को पता चला था, उनका आदान प्रदान हुआ। इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। इसके प्रश्न क्रमांक 9 का जो राइट आंसर है, आप फटाफट देख लीजिए। यानी औद्योगिकीकरण के शुरुआती दौर में व्यापारी मशीनों से दूर रहना पसंद करते थे, क्यों। यानी इसमें इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि मशीन महंगी होती थी और उनकी मरम्मत में भी काफ़ी खर्च लगता था, इसलिए व्यापारी और उद्योगपति नई मशीनों से दूर रहना पसंद करते थे। अधिक आविष्कारों या निर्माताओं के दावों के विपरीत नई मशीन बहुत कुशल भी नहीं थी। अथवा का जो राइट आंसर था, यानी महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया। स्पिनिंग जेनी के आविष्कार के बाद ब्रिटेन के थक रखा कारीगरों को लगने लगा कि इस नई मशीन से उनका रोजगार छिन जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके प्रश्न क्रमांक 10 का जो एक कृषि आधारित उद्योग तथा खनिज आधारित उद्योग का नाम लिखिए। तो कृषि आधारित उद्योग क्या हो गए हमारे? कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग। खनिज आधारित उद्योग क्या हो गया? लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम उद्योग। और प्रश्न क्रमांक 10 का जो अथवा का राइट आंसर है, आप उर्वरक क्या था? उर्वरक उद्योग के 3 प्रमुख पोषक उर्वरकों की आपको क्या करना था? नाम लिखना था। क्या करना था मेरे प्यारे छात्रों? नाम लिखना था। तो ये हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसका राइट आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको पार्ट 2 में प्रोवाइड कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।